हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और उतने ही अच्छे तरीकों से आप सभी की पढ़ाई चल रही होगी। तो आज मैं आपके लिए लेकर आ चुका हूं छत्तीसगढ़ बोर्ड वार्षिक परीक्षा 2024 कक्षा 12वीं व्यवसाय अध्ययन के प्रादेश प्रश्न पत्र सेट दूसरा आपके लिए मैं लेकर आ चुका हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो प्रश्न पहला है, भारत में नवीन आर्थिक नीति कब घोषित हुई? 1999 में, 2001 में, 1991 में, 1992 में। प्रश्न क्रमांक 2 है, नियोजन होता है अल्पकालीन, मध्यकालीन, दीर्घकालीन सभी अवधियों के लिए। प्रश्न क्रमांक 3 है, नियोजन प्रबंध का चरण है अ प्रथम, ब मध्यम, स अंतिम, द वैकल्पिक। प्रश्न क्रमांक 4 है, विकास का उद्देश्य है अ योग्यता में वृद्धि, ब श्रेष्ठ निष्पादन, स पदोन्नति के अवसर और द उपरोक्त सभी। प्रश्न क्रमांक 5 है, अनौपचारिक संप्रेषण का दूसरा नाम क्या है? प्रश्न क्रमांक 6 है, कच्चे माल की पूर्ति को बनाए रखना कौन सा नियंत्रण है? प्रश्न क्रमांक 7 है, नियंत्रण प्रक्रिया के चरणों में से किसी एक को बताइए। प्रश्न क्रमांक 8 है, विक्रय संवर्धन का कोई एक उद्देश्य बताइए। प्रश्न क्रमांक 9 है, प्रबंध व्यक्तियों का विकास है, इस कथन को समझाइए। और प्रश्न क्रमांक 10 है, व्यवसाय के आर्थिक परिवेश को समझाइए। प्रश्न क्रमांक 11 है, प्रशिक्षण के किन्हीं 3 लाभों का उल्लेख कीजिए। प्रश्न क्रमांक 12 है, एक आदर्श वृत्ति नियोजन की किन्हीं 3 बिंदुओं को समझाइए। प्रश्न क्रमांक 13 है, प्राथमिक बाजार की विशेषताएं समझाइए। प्रश्न क्रमांक 14 है, वैज्ञानिक प्रबंधन से निर्माता को क्या लाभ है, आपको बताना है। और उसी के अथवा में दिया हुआ है, आदेश की एकात्मकता और निर्देश की एकात्मकता में अंतर आपको लिखना है। प्रश्न क्रमांक 15 है, भर्ती के आंतरिक स्रोतों के लाभ को समझाइए। अथवा में दिया हुआ है, प्रशिक्षण की किन्हीं 4 आवश्यकताओं की व्याख्या कीजिए। प्रश्न क्रमांक 16 है, नियंत्रण की सीमाओं को बताइए, कोई 4 आपको बताने हैं। और उसी के अथवा में दिया हुआ है, नियंत्रण की किन्हीं 4 विशेषताओं का वर्णन आपको करना है। प्रश्न क्रमांक 17 है, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड के उद्देश्य तथा कार्यों का वर्णन आपको करना है। और अथवा में दिया है उसी के, वित्तीय बाजार की अवधारणा तथा विशेषताओं को समझाइए। प्रश्न क्रमांक 18 है, पैकेजिंग क्या है, इसके किन्हीं 4 कार्यों को समझाइए। और अथवा में दिया हुआ है, लेबलिंग के 4 कार्यों का वर्णन कीजिए। प्रश्न क्रमांक 19 है, उपभोक्ता के किन्हीं 4 दायित्वों का वर्णन कीजिए। और प्रश्न उसके बाद अथवा में दिया हुआ उसी के, उपभोक्ता न्यायालय में शिकायत कौन दर्ज करा सकता है, आपको बताना है। प्रश्न क्रमांक 21 है, समन्वय प्रबंध का सार है, इस कथन को स्पष्ट करते हुए समन्वय महत्व पर प्रकाश डालिए। और अथवा में दिया हुआ है, प्रबंध की विशेषताओं का वर्णन आपको करना है। क्लियर। प्रश्न क्रमांक 21 है, एक अच्छे नेता के गुणों को समझाइए। और अथवा में दिया हुआ है, प्रबंध की अभिप्रेरण का क्या महत्व है, विवेचना कीजिए। प्रश्न क्रमांक 22 है, कार्यशील पूंजी की आवश्यकता की मांग को निर्धारित करने वाले घटकों को समझाइए। और अथवा में दिया हुआ है, पूंजी संरचना के चयन को प्रभावित करने वाले घटकों का वर्णन आपको करना है। क्लियर। उसके बाद प्रश्न क्रमांक 23 है, नियोजन करते समय प्रबंधक किन किन मुख्य बातों का विचार करता है। और अथवा में दिया हुआ है, नियोजन की सीमाओं का वर्णन आपको करना है। क्लियर। उसके बाद प्रश्न क्रमांक 24, कार्यात्मक तथा प्रभागीय संगठन ढांचे के बीच आपको अंतर स्पष्ट करना है। उसके बाद अथवा में दिया हुआ है उसी के, औपचारिकता तथा अनौपचारिकता संगठन में अंतर समझाइए। प्रश्न क्रमांक 25 है, उपभोक्ताओं की शिकायत निवारण के लिए त्रिस्तरीय तंत्र को समझाइए, जिसकी व्यवस्था उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 में की गई थी। और अथवा में दिया हुआ है उसका, उपभोक्ता के अधिकारों को समझाइए। तो आपका ये रहा कक्षा 12वीं का व्यवसाय अध्ययन का प्रश्न पत्र आपका दूसरा, ये रहा आपका। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं और अपने दोस्तों को भी शेयर करें, क्योंकि इसके बारे में उनको भी जानकारी हो सके। और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं कैसे ही एक और वीडियो के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।